नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या हुआ था, परंतु लोगों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं बसी थीं। जो भी वहाँ गया वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। एक दिन तीन दोस्त राहुल, विनय और सुमित इस भूतिया हवेली के बारे में जानने का साहस जुटाकर वहाँ जाने का निर्णय लेते हैं। तीनों को यह बात एक चुनौती की तरह लगी और वे सबने तय किया कि वे वहाँ रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। शाम ढलते ही वे तीनों अपने सामान के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की ओर जाते वक्त रास्ते में अचानक हल्की ठंडी हवा चलने लगी और उनकी पीठ पर एक सिहरन दौड़ गई। विनय ने मजाक करते हुए कहा, अरे भूत भी डर गए होंगे हमारे आते ही, परंतु राहुल और सुमित ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। हवेली का दरवाजा खटखटाते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उनके सामने धूल भरे कमरों और टूटी फूटी दीवारों से भरी एक पुरानी हवेली का दृश्य था। अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध चारों ओर फैल गई जो उनकी सांसों में घुलने लगी। तीनों ने तय किया कि वे हवेली के अलग अलग हिस्सों की जांच करेंगे। सुमित ऊपर की मंजिल पर चला गया, राहुल दाएं वाले कमरे में और विनय बाएं वाले कमरे में गया। जैसे ही वे अलग हुए हवेली में ठंड और बढ़ गई और वहाँ का माहौल और भी भयावह हो गया। राहुल जिस कमरे में गया वहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें एक महिला दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक राहुल को लगा कि तस्वीर की आंखें हिल रही हैं और उसे घूर रही हैं। वह डर के मारे पीछे हट गया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। राहुल ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वहीं विनय को अपने कमरे में किसी की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद राहुल या सुमित में से कोई है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा एक धुंधला साया उसके सामने खड़ा था। विनय की सांसें रुक गईं। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे विनय चीख पड़ा और कमरे से बाहर भागने लगा। भागते भागते उसने देखा कि साया उसके पीछे पीछे आ रहा था। सुमित जो ऊपर की मंजिल पर था उसे एक छोटी सी लड़की की हंसी सुनाई दी। वह समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आ रही है। वह हड़बड़ाते हुए उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा। अचानक उसे सामने एक कमरा दिखा जहां से वह हंसी की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोलते ही देखा कि कमरे के बीचों बीच एक गुड़िया रखी हुई है। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, गुड़िया की आंखें लाल हो गईं और वह हंसने लगी। सुमित डर के मारे पीछे हट गया और सीढ़ियों की ओर भागने लगा। नीचे की मंजिल पर तीनों एक दूसरे को ढूंढते हुए गलियारे में आ गए। वे समझ गए थे कि यहाँ कुछ गलत था और अब जल्दी से हवेली से बाहर निकलना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें अब यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। विनय ने घबराते हुए कहा, हमसे क्या गलती हुई, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वह आवाज जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया और तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। हवेली की दीवारें उनके चारों ओर घूमने लगीं और वे तीनों बेहोश हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने तीनों दोस्तों को हवेली के बाहर बेहोश पाया। वे सब कुछ भूल चुके थे कि रात को उनके साथ क्या हुआ था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि वे एक भयानक जगह से बचे थे। लेकिन हवेली की कहानी फिर से एक रहस्य बन गई थी और किसी ने फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। इस भूतिया हवेली का रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली ही बना रहा और वह तीनों दोस्त कभी उस रात के खौफनाक पलों को याद नहीं कर पाए।